Hello बच्चों, let's see this question and here this question says foreign trade is an important component of globalization. Explain any 3 points in this regard. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो फॉरेन ट्रेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ग्लोबलाइजेशन का। इसके पीछे के कोई 3 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब दो देशों की इकोनॉमी आपस में इंटरकनेक्ट होती है और ये इकोनॉमीज के बीच का इंटरकनेक्शन फॉरेन ट्रेड के बेस पे हो सकता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बेस पे हो सकता है, लोगों की आवाजाही मोबिलिटी के बेस पे हो सकता है, कल्चरल एक्सचेंज के बेस पे हो सकता है, कैपिटल फ्लो के बेस पे ये इंटरकनेक्शन हो सकता है। तो दो देशों की अर्थव्यवस्था के बीच में जो एक मिलाव है, जो एक इंटरकनेक्शन है, वो ग्लोबलाइजेशन होता है। अब इस ग्लोबलाइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड की वजह से ना सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह जाती है, बल्कि लोगों का भी तो आना जाना होता है ना। क्योंकि जब लोग अपना सामान बेचने बाहर जाएंगे तो सिर्फ चीजें थोड़ी बेच देंगे, खुद भी तो जाएंगे ना। तो फॉरेन ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लोबलाइजेशन में, और ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है ये। फॉरेन ट्रेड इम्प्लाइज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। सबसे पहले तो बता रखा है कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज एक ही देश के मतलब अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्रीज के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना ही क्या होता है, फॉरेन ट्रेड कहलाता है। इट हेल्प्स टू एक्सपैंड द साइज ऑफ मार्केट। इसकी वजह से क्या होता है, मार्केट का साइज एक्सपैंड होता है। तुम खुद सोचो ना, पहले इंडिया के मार्केट में सिर्फ इंडियन टॉयज मिलते थे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद से अब इंडिया के मार्केट में अमेरिका के बने हुए टॉयज, चाइना के बने हुए टॉयज भी मिल रहे हैं। तो वैरायटी ज़्यादा मिल रही है, मार्केट का साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इट हेल्प्स टू एक्सपैंड द साइज ऑफ मार्केट फॉर प्रोड्यूसर्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स कैन गेट कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको वो सभी कमोडिटियाँ, वो सभी चीज़ें मिल जाती हैं जो वर्ल्ड के अलग अलग एरिया में, अलग अलग पार्ट्स में प्रोड्यूस की जाती हैं। ठीक है, इट वर्क्स टू इंटीग्रेट मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज। फॉरेन ट्रेड की वजह से क्या होता है, जो अलग अलग देशों का मार्केट है वो इंटीग्रेट होता है, और मार्केट के इंटीग्रेट होने की वजह से मार्केट का साइज बड़ा होता है। मार्केट का साइज बड़ा होगा तो इससे कंज्यूमर को भी फायदा होगा और प्रोड्यूसर को भी फायदा होगा, क्योंकि उनको वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस मिलेंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे दोनों का, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर का डेवलपमेंट भी होगा और इकोनॉमी का डेवलपमेंट तो होगा ही होगा। तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रेड की वजह से पॉसिबल हो पाया है, या ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉरेन ट्रेड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।